गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब? आशा करते हैं सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फर्स्ट 9th क्लास और 10th क्लास हमने आपको जो है व्याकरण में आपके व्याकरण में हमने ऐसे 250 शब्दों के लिखवाए हैं और एप्लीकेशन भी लिखवा चुके हैं। क्लास आज हम आपको चित्र पर आधारित एक जो है निबंध बताएंगे। तो सभी बच्चे उसी को आधार मान करके अगर दूसरा कोई निबंध आ जाता है तो आप करके आएंगे। क्लास हमने आपको थ्योरी टाइप में भी निबंध बता दिए हैं। अब आज हम एक निबंध आपको बताने जा रहे हैं, वो है चित्र पर आधारित। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखिए, आप सभी बच्चे देखिए, ये चित्र आप देख रहे हैं ना, इस चित्र को देखिए। दिखाई पड़ा ना? सारा चित्र दिखाई पड़ा ना? सभी बच्चों को चित्र दिखाई पड़ा? ध्यान से देखिए चित्र को, देखिए ना सारे बच्चे। अब इसी चित्र को आधार मान करके आपको लिखना है निबंध। बाय द वे, आपका अगर ये चित्र नहीं आता है, अदर्स चित्र दे देते हैं, फिर भी हम उसको आपको बताना चाह रहे हैं कि उसी जो दूसरा वाला चित्र आपको देंगे, ये समझ लेना कि मैम जी ने चित्र पर आधारित प्रश्नोत्तर बताए थे, वो वो निबंध बताया था। कैसे लिखना है चलिए बताते हैं। पहला प्रश्न है इसी का, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। नीचे चित्र दिया जाता है प्रश्न पत्र में, उसे सबसे पहले तो आपको बारीकी से उस ग्राफ को देखना होता है। चित्र को आधार बनाकर उसका परिचय देते हुए कोई लेख, घटना अथवा कहानी लिखिए जिसका सीधा व स्पष्ट संबंध चित्र से होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कोई मौलिक कहानी लिख करके आ जाता है, चित्र दर्शा रहा है कुछ दूसरा, चित्र में दिया गया है कुछ दूसरा चित्र, और बच्चे उस चित्र को आधार ना मान करके अपने अकॉर्डिंग जो है चित्र के बारे में लिख करके आ जाते हैं। और आने के बाद यहाँ कहते हैं कि हमने जो है इस निबंध को कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने कहा कि चित्र को पहले आप देखिए, समझिए उसमें क्या दर्शाया गया है, उसके बारे में ही आपको लिखना है, ना कि दिया गया है गरीबी पर और आप लिख दे पर्यावरण पर। समझ रहे हैं ना? तो चित्र को देखिए और समझिए, उसके बाद ही आप उसका जो है क्या लिखिए, 250 शब्दों में अच्छा लिखिए निबंध राइटिंग के साथ साथ। तो इसमें बताया गया है चित्र में, गाइस, चित्र देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यह चित्र भारत के किसी पिछड़े हुए इलाके या गांव का है। देख रहे हैं ना आप सभी बच्चे देख रहे हैं ना चित्र को? कुछ बच्चे बैठे हुए थाल में खाने के लिए थाली आगे रखी हुई है, जिसमें किसी सार्वजनिक स्थल पर 7 बच्चे पत्तल पर खाना खा रहे हैं। उनके चेहरे पर संतोष का भाव है। पत्तल में खाना देखकर यह लग रहा है कि बच्चों को ऐसा खाना दिया गया है जिसमें सभी पोषक तत्व प्राप्त हों। यह किसी ग्रामीण स्कूल के मिड डे मील का चित्र प्रतीत होता है। ध्यान से चित्र को देखना, उसी पर आपको निबंध लिखना है। भारत के पूर्व व उत्तर पूर्व में कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बच्चों की लगभग आधी जनसंख्या गरीबी रेखा के परिवारों में निवास करती है तथा कुपोषण का शिकार है। इस तरह के बच्चों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा बिहार व झारखंड में है, जिनको दिन में 2 बार पोषण युक्त खाना नहीं मिल पाता। ऐसा कहा जाता है कि बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं, अतः उनके भविष्य को संवारने के लिए देश की सभी सरकारों का एक ही प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। देश के कई प्रदेशों में कक्षा 5 से पहले
बहुत सारे बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, जिसका कारण परिवारों की कम आय व समुचित भोजन का प्रबंध न कर पाना होता है। ऐसे में प्रदेशों व देश प्रदेश के सरकारों का यह प्रयास रहता है कि स्कूलों में बच्चों को एक समय का पोषक भोजन उपलब्ध कराया जाए, जिससे बच्चों को पोषण युक्त भोजन भी मिल सके तथा उनकी पढ़ाई भी जारी रखी जा सके। इस तरह की योजना से गरीब परिवारों पर बच्चों को पढ़ाने का बोझ कम हो सकता है। लेकिन सरकार ऐसा कहाँ करती है? सरकार करती है जहाँ उसका फायदा हो। पार्क बनवाना फिजूल का खर्चा, हाँ, और सिनेमा घर बनवाना फिजूल का खर्चा, हाँ। तो बच्चों में देश को बदलने की क्षमता है, लेकिन यदि उनकी उपेक्षा की गई तो वे गरीबी और असमानता के बोझ का बढ़ा देंगे। इसलिए आवश्यक है कि सभी सरकारें तथा देश के सक्षम व्यक्ति आगे आकर बच्चों की भलाई के कार्यों को प्राथमिकता दें। यह दृश्य इसी दिशा में उठाए गए कदम का चित्र हो सकता है। गरीबी दिखाई गई है। जब टाइम से बच्चों को भोजन नहीं मिलेगा, अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, तो हमारे देश का विकास कैसे होगा? नहीं होगा, क्योंकि जब पोषक तत्व बच्चों के शरीर में जाएंगे नहीं तो वो खाना कैसे खाएंगे? कमज़ोर हो जाएंगे, फिर पढ़ाई में उनका मन कैसे लगेगा? तो यह चित्र जो है क्लास गरीबी पर दर्शाया गया है। तो सभी बच्चे इसके आधार पर अगर कोई दूसरा चित्र भी प्रश्न पत्र में आता है तो उसको आप समझिए कि वो प्रश्न जो है आपको बोल क्या रहा है, क्या आपसे पूछ रहा है। उसके बाद ही 250 शब्दों में आप निबंध लिखेंगे। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।